स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से बताएंगे। बिहार के चुनाव की सभी ताजा अपडेट्स। बिहार चुनाव की सियासी थकान मिटाने शिमला पहुंचे राहुल गांधी, बहन प्रियंका के घर में करेंगे आराम। शत्रुघ्न सिन्हा बोले अगर ईवीएम का खेल नहीं हो जैसे एमपी में हुआ था तो महागठबंधन की जीत होगी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पहले फेज के दौरान 50 से अधिक बूथों पर ईवीएम खराब। मुंगेर के बूथ नंबर 231 पर ईवीएम में रजत का बटन नहीं। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार इलेक्शन मिनटों में हो रही है गायब, मतदान में नकली स्याही इस्तेमाल का आरोप। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सीतामढ़ी में तेजस्वी बोले हवा हवाई नहीं है, 10 लाख बेरोजगारों की नौकरी देने का वादा, पहली कैबिनेट में हस्ताक्षर करूंगा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर बोले कमलनाथ, चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा को दी खुली चुनौती, कहा इस मुद्दे पर करें मुझसे बहस। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में भागलपुर का हाल, मुसलमानों की राय, 1989 दंगों के लिए कांग्रेस को किया जाए माफ, एलजीपी से भाजपा परेशान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पीएम का वीडियो शेयर कर बोले तेजस्वी यादव, 5 साल पहले मोदी गिना रहे थे नीतीश सरकार के घोटाले। शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने एनडीए में टूट पर कसा तंज, कहा पीएम मोदी का हनुमान नीतीश कुमार की लंका में लगाएगा आग। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। लालू यादव का अनोखा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं बेटा तेजस्वी यादव, बिहार चुनाव में दिख रहा है अलग ही अंदाज। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव की सियासी थकान दूर करने के लिए शिमला पहुंच गए राहुल गांधी, बहन प्रियंका के घर करेंगे आराम। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सियासी रैलियां की। पहले चरण के चुनाव के बाद अब सियासी थकान मिटाने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शिमला पहुंचे हैं। यहां पर राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर आराम करेंगे। दोस्तों बता दें कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी चंडीगढ़ से सड़क मार्ग के जरिए शुक्रवार को शिमला पहुंचे हैं। चलिए अगली खबर। शत्रुघ्न सिन्हा बोले अगर ईवीएम का खेल नहीं हो जैसे एमपी में हुआ था तो महागठबंधन की जीत होगी। जी हां दोस्तों, बता दें कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि लोग मन बना चुके हैं, जोश हो, आक्रोश हो, तेजस्वी के नेतृत्व की पुकार हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 15 साल से जो सरकार में है उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए जनता कह रही है कि जाइए युवा शक्ति को आने दीजिए। अगर ईवीएम का खेल नहीं हो जैसे एमपी में हुआ था तो महागठबंधन की जीत होगी। दोस्तों बता दें शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मैंने बिहार में कई चुनाव देखे हैं, लोगों ने अपना मन बना लिया है, बिहार में तेजस्वी ही तेजस्वी है। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी चुनावी मैदान में है, वो कांग्रेस के टिकट से बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अगली खबर। पहले फेज के दौरान 50 से अधिक बूथों पर ईवीएम खराब। मुंगेर के बूथ नंबर 231 पर ईवीएम में रजत का बटन नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें पहले फेज के दौरान 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस दौरान 50 बूथों पर ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही थी, जिससे मतदाताओं को परेशानी हो रही थी। दोस्तों बता दें दिनारा के बूथ नंबर 14 पर सुबह की 9 बजे तक मतदान शुरू ही नहीं हो पाया। इसी तरह मुंगेर विधानसभा के बूथ नंबर 165 और 231 पर ईवीएम में खराबी पाई गई। दोस्तों बता दें ईवीएम में रजत प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह तो मौजूद था लेकिन बटन नहीं था। मतदाताओं को इससे काफी परेशानी हो रही थी। चलिए अगली खबर। बिहार इलेक्शन में मिनटों में गायब हो रही है स्याही, मतदान में नकली स्याही के इस्तेमाल का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में चुनाव हो और वो विवाद से परे हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए अगली खबर। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव बोले हवा हवाई नहीं है, 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा, पहली कैबिनेट में हस्ताक्षर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों बता दें सभी दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों बता दें शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी रैली को संबोधित करने सीतामढ़ी पहुंचे। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा कोई हवा हवाई नहीं है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी दलों के नेताओं के ऊपर जमकर निशाना साधा। साथ ही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन समर्थित कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमित कुमार नुट्टा को वोट देकर जिताने की अपील भी की थी। चलिए अगली खबर। स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर बोले कमलनाथ, चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमलनाथ से निर्वाचन आयोग ने ये दर्जा छीन लिया है। दोस्तों बता दें इसको लेकर पूर्व सीएम ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा है कि स्टार प्रचारक जैसा कोई पद नहीं होता है,
प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बता दें, कमलनाथ ने कहा है कि आज और कल जारी रहेंगे चुनाव सभाएं। कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उपचुनाव में अब हार जीत की नहीं बल्कि हार जीत के अंतर को लेकर विपक्ष में बौखलाहट देखने को मिल रही है। इससे पहले बीते दिनों उपचुनाव में नेताओं के भाषा को इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। दोस्तों बता दें, आयोग ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे उपचुनाव में स्टार प्रचारक का दर्जा वापस ले लिया। चलिए अगली खबर। तेजस्वी यादव ने जेपी नड्डा को दी खुली चुनौती, कहा इस मुद्दे पर करें मुझसे बहस। जी हां दोस्तों बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई के असली मुद्दों पर बोलते ही नहीं, लेकिन सीएम अतीत का हवाला देते रहना चाहते हैं। दोस्तों बता दें, आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ खुली बहस के लिए तैयार हैं। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में भागलपुर का हाल, मुस्लिमों की राय, 1989 दंगों के लिए कांग्रेस को किया जाए माफ, एलजीबी से भाजपा परेशान। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी पार्टियों की निगाहें दूसरे चरण पर लगी है। जहां पहले चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला, वहीं दूसरे फेज में ये दिलचस्प मुकाबला एनडीए और लेजपा के बीच देखने को मिल सकता है। दोस्तों बता दें, खासकर भाजपा का मजबूत किला माने जाने वाले भागलपुर में दरअसल लेजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा था कि वो राज्य में भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, और दूसरे चरण में कुल 5 ऐसी सीटें हैं जहां से लेजपा ने भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारे हैं। दोस्तों उनमें से एक सीट भागलपुर में भी है जहां चिराग की पार्टी भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है। चलिए अगली खबर। पीएम का वीडियो शेयर कर बोले तेजस्वी यादव, 5 साल पहले मोदी गिना रहे थे नीतीश सरकार के घोटाले। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दूसरे चरण के लिए पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जनसभाएं करेंगे, लेकिन इससे पहले ही विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम के एक पुराने वीडियो को शेयर करते हुए आरोप लगाया कि दरअसल इस वीडियो में पीएम मोदी नीतीश कुमार के शासनकाल में हुए घोटालों को गिना रहे हैं। इस वीडियो के जरिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ऐसे समय में ये वीडियो जारी किया है जब मोदी एक स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में रैलियां करने वाले हैं। चलिए अगली खबर। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने एनडीए में टूट पर कसा तंज, कहा पीएम मोदी का हनुमान नीतीश कुमार की लंका में लगाएगा। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार के कटिहार में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में सभी दल के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने पार्टियों के स्टार प्रचारक जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में जिले के कोडा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान के पक्ष में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और देश के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी जनसभा संबोधित कर रहे थे। दोस्तों बता दें, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ जहां महागठबंधन को जिताने की अपील की, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों बता दें, वहीं एनडीए में चुनाव से पहले टूट पर तंज कसते हुए कहा कि अब पीएम मोदी का हनुमान नीतीश कुमार की लंका में आग लगाएगा। इस टूट के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान है। दोस्तों बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए 2015 का मुद्दा उठाया और कहा है कि नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ गद्दारी की है, अब वही गद्दारी भाजपा नीतीश के साथ करने वाली है। चलिए अगली खबर। लालू यादव का अनोखा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं बेटा तेजस्वी यादव, बिहार चुनाव में दिख रहा अलग ही अंदाज। जी हां दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में तेजस्वी यादव अच्छी खासी रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में अच्छी खासी संख्या में तेजस्वी यादव के समर्थक भी जुड़ रहे हैं। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव धीरे धीरे ही सही लेकिन पार्टी में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं।